क्या व्यवस्था है वहां जो इतना बड़ा हादसा हो गया। और जब महाकुंभ लगा है तो वहां पे भेदभाव क्यों हुआ, वीआईपी घाट क्यों बनाए गए भाई, कहाँ के वो वीआईपी हैं, क्या चीज के वीआईपी हैं। आम जनता ने मत दिया, नेता बनाया तो वो वीआईपी हो गए। और आम जनता 30 किलोमीटर पैदल चल के महाकुंभ में जाए। हमारे देश की जनता जो नेता चुनती है वो कूड़े का कचरा हो गए। कचरा ही कहेंगे भाई, कचरे की तरह ही कल रात में मरे हैं बाबा बागेश्वर धाम वाले का। वो कह रहे हैं कि जो इस महाकुंभ में नहाने नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। सोचिए, ये बाबा है, क्या किसी व्यक्ति को ये शब्द शोभा देते हैं। ये बागेश्वर धाम भी जो है ना वो बीजेपी का प्रचारक है और आरएसएस का, इसीलिए उसे हिंदू राष्ट्र की पड़ी हुई है। हर बाबा बोलता है कि भाई यहाँ पे पाप धुलेगा, पाप धुलेगा। तो ये 40 करोड़ आदमी जो वहां स्नान गए करने गए हैं वो सब अपना पाप धोने, यानी कि सारे पापी गए हैं, यानी कि ये बाबा भी पापी थे, योगी आदित्यनाथ भी पापी है। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। बहुत दुखद समाचार है। महाकुंभ मेले में रात में 1 बजे भगदड़ मच गई। काफी आदमियों की जान गई होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का मैंने देखा है चित्र, अब करोड़ों करोड़ों आदमी वहां पवित्र स्नान करने में जा रहे हैं। तो लेकिन सवाल होता है कि एक धीरेन्द्र शास्त्री का मैं बयान सुन रहा था, बाबा बागेश्वर धाम वाले का। वो कह रहे हैं कि जो इस महाकुंभ में नहाने नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। सोचिए, ये बाबा है, क्या किसी व्यक्ति को ये शब्द शोभा देते हैं। क्या व्यवस्था है वहां जो इतना बड़ा हादसा हो गया। और जब महाकुंभ लगा है तो वहां पे भेदभाव क्यों हुआ, वीआईपी घाट क्यों बनाए गए भाई, कहां के वो वीआईपी हैं, क्या चीज के वीआईपी हैं। आम जनता ने मत दिया, नेता बनाया तो वो वीआईपी हो गए। और आम जनता 30 किलोमीटर पैदल चल के महाकुंभ में जाए और वीआईपी सीधा घाट पे जाए। कैसा लग रहा है आपको, ये सब सिस्टम बढ़िया लग रहा है। यानी कि हमारे देश की जनता जो नेता चुनती है वो कूड़े का कचरा हो गए। कचरा ही कहेंगे भाई, कचरे की तरह ही कल रात में मरे हैं। और वीआईपी वाले बाबा सब जो हैं वो आज गंगा स्नान नहीं करेंगे, ऐसा संकेत मिला है। तो सोचिए, जान का डर कितना है इनको। महान सनातनी सब गए हुए हैं भाई, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, वो लोग कहते कि सनातनी। अब बाबाओं सबको कितना जान का डर है, जो दीन दुनिया सब चीज छोड़ दिए हैं, बाल बच्चे सब चीज छोड़ दिए हैं, उनको जान का कितना डर है कि वो आज गंगा स्नान करने नहीं जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, समाचारों के माध्यम से सुन रहा हूं। तो आप सोचिए, जान का भय। एक हमारा सीधा साधा भोला भाला हमारे देश की जनता है, जो पढ़ाओ पट्टी वो पढ़ के चल देती है सीधे, ना अपने बाल बच्चों का किसी का फिक्र। अरे भाई, अगर गंगा स्नान करने से ही हमारे पाप, इसका मतलब मैं समझता हूं, हर बाबा बोलता है कि भाई यहाँ पे पाप धुलेगा, पाप धुलेगा। तो ये 40 करोड़ आदमी जो वहां स्नान करने गए हैं वो सब अपना पाप धोने, यानी कि सारे पापी गए हैं, यानी कि ये बाबा भी पापी थे। इसका मतलब तो यही हो गया
तो भाई हमने कोई पाप नहीं किया है। मैं सीना चौड़ा करके कह सकता हूं कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। जो उस पाप को मैं, और यदि मैंने कोई पाप किया है तो उस पाप का फल मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। जब मुझे पाप करने में शर्म नहीं आया तो उसको भुगतने के लिए मैं शर्म क्यों करूंगा। मैं सीधा कहता हूं, मैं गंगा स्नान करने से मैं अपने पाप नहीं धोना चाहता, मैं उस कर्म को भुगतने के लिए तैयार हूं। मेरा अपना यह मानना है। तब सोचिए कि योगी आदित्यनाथ भी पापी है और भी तमाम, यानी कि पाप करो और गंगा जी में जाके धो लो और धुल जाएगा। ऐसा किसी शास्त्र में लिखा है क्या? मैंने तो नहीं देखा कहीं कि भाई पाप कर लो और पाप जाके गंगा जी में धो लो। महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा कि यदि पाप धुल जाए गंगा जी में स्नान करने से तो सबसे पहले तो उसके अंदर लाखों जीव हैं, मछली हैं, पता नहीं क्या क्या जीव हैं, वो सारे उद्धार हो जाएंगे। ये सत्य नहीं है, ये असत्य है कि यदि पाप करने से, अगर स्नान करने से धुल जाए तो हर व्यक्ति कुकर्म करेगा और कहेगा चलो यार एक डुबकी जाके गंगा जी में नहा लेते हैं और पाप हमारा धुल जाएगा। हर प्राणी को अपने अपने कर्म का फल इसी पृथ्वी लोक के ऊपर भुगतना है, ये अटल सत्य है। वैसे हमारे सनातन में कुछ ढोंग ज्यादा होता है, ये भी बात सत्य है। ढोंग पे कुछ ज्यादा चलता है और ढोंगी और हमारे जितने सनातन के जो भाई सब हैं वो सब बहकावे में वो ज्यादा आते हैं। अपने कर्म पे विश्वास करो भाई, कर्म करो। कर्म करोगे तो उसका फल भी बेहतर मिलेगा। तो बहुत दुख की बात है कि आज भगदड़ मच गया है रात में 1 बजे और धीरेन्द्र शास्त्री का बहुत शर्मनाक, बाबा बागेश्वर धाम वाले। वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी ये देशद्रोही या फलाना द्रोही का जो लफ्ज चाहे वो मीडिया करती है, चाहे वो बाबा ढाबा सब करते हैं ना, तो समझ लेना वो भाजपा के कांटेक्ट में है और भाजपा के वो प्रचारक हैं, आरएसएस के प्रचारक हैं, विश्व हिंदू परिषद के वो प्रचारक हैं। इस चीज को आप लोग गांठ बांध लो। ये बागेश्वर धाम भी जो है ना वो बीजेपी का प्रचारक है और आरएसएस का, इसीलिए उसे हिंदू राष्ट्र की पड़ी हुई है। देश का प्रधानमंत्री हिंदू, सारे मुख्यमंत्री हिंदू, सारे डीएम कलेक्टर परसेंटेज हिंदू। भाई तब भी अगर हिंदुओं को खतरा तो यार डूब के चुल्लू भर पानी में मर जाओ। साढ़े 800 वर्ष मुगलों ने शासन किया तब ये हिंदू मुस्लिम नहीं कन्वर्ट कर पाए। 250 वर्ष अंग्रेज इस देश के अंदर शासन करके गए तब वो ईसाई नहीं बना के जा पाए, क्रिश्चियन। तो आप यही सोच लो, कोई किसी के मिटाने से नहीं मिट सकता जब तक वो उस ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगी। तो बहकावे में मत आइए आप लोग। जो हिंदू है तो हिंदू है। नेताओं की जब जब भाई कुर्सी खतरे में पड़ती है ना तो समझ लेना धर्म खतरे में आ जाता है। तो भाजपा की कुर्सी का नैया थोड़ा डगमा डोल देश में हो रहा है, तो इसीलिए अभी सनातनी खतरे में महसूस कर रहे हैं। ज्यादा क्या कहूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।